नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहारी के दोहे। चलिए शुरू करते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करता है नैननो ही सब बात। यहाँ पर बिहारी ने इस दोहे में बहुत कुछ कह दिया है। एक ही लाइन में वो कहते हैं, नाटक करते हैं, रीझते हैं, खींचते हैं। एक या दो लाइन में बहुत कुछ कह जाते थे, इसलिए उन्हें गागर में सागर भी कहा जाता है। यहाँ पर बिहारी कहना चाहते हैं कि एक नायक अपनी नायिका को अपनी नैनों से के इशारों से बुलाता है। वो कहता है अपनी नायिका को, फिर वो नटता है, मतलब उस अपनी नैनों से उसे नाटक करता है, ठीक है। फिर रिझता है, फिर खींचती है वो, फिर मतलब खींचती है यानी वो मतलब गुस्सा हो जाती है। फिर मिलते हैं, फिर खिल जाते हैं, फिर वो लोग खुश हो खिल जाता है वो नायक। फिर नजियात, फिर वो नायिका मतलब शर्म आ जाती है उसे। फिर है भरे भौन में करता नैनों की सब बात। फिर जो नायक जो होता है वो एक एकांत कमरे में रहता है और जो नायिका रहती है वो अपने गुरुजनों के साथ बैठी हुई होती है। तो वही इसलिए यहाँ कहा गया है भरे भौन में करता, मतलब उस भरे से महफिल में भी जो नायक नायिका होती है वो अपने इशारों से अपनी ही बात करते रहते हैं। अब वो दोनों अपनी ही धुन में रहते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत दोहे की रचना रीति युग के महान कवि बिहारी सतसई द्वारा रचित सतसई से उद्धृत है। इस दोहे में एक सखी दूसरी सखी से अपने नव दंपति के नैनों द्वारा किए जाने वाले मौन प्रयोगचार का वर्णन करती है। व्याख्या: इस दोहे में नायक जो एकांत कमरे में है वह नायिका जो गुरुजनों के बीच बैठी हुई है को अपनी नैनों से इंगित कर अपने निकट बुलाने का आदेश देता है। परंतु नायिका गुरुजनों की उपस्थिति में वहां से उठकर आने की आज्ञा को निषेध कर देती है। नायक नायिका के इस निषेध पर मोहित होकर उसके सौंदर्य की प्रशंसा अपने नैनों के इंगितों से करता है। जब नायक उसे बुलाता है तो नायिका क्या करती है, मना कर देती, क्योंकि वह सदस्यों से भरे कक्ष में बैठी हुई होती है। नायिका द्वारा निषेध करने के बाद भी नायक जो होता है वो और भी उससे प्रसन्न हो जाता और उससे और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। फिर वह नायक नायिका के इस निषेध पर मोहित होकर उसके सौंदर्य की प्रशंसा अपने नैनों के इंगितों से करता है। तत्पश्चात नायिका अपने नेत्रों के हाव भाव से नायक के निकट जाकर उसे आलिंगन चुंबन आदि देने का संकेत देती है। यहाँ जो नायिका होती है वह अपने प्रियतम को चुंबन आदि अर्थात फ्लाइंग किस देने का इशारे करती है, ठीक है, जिसे देखकर नायक अत्यंत प्रफुल्लित हो जाता है। नायिका द्वारा आलिंगित और चुंबन आदि होने की कल्पना से लज्जित हो जाती है। मतलब नायिका अब फिर वह कल्पना करने लगती है कि वो अपने नायक और नायिका वो जब निकट आएंगे तब उसकी वो कल्पना करने लगती है और वो खुद ही मन लज्जित होने लगती है। सदस्यों से इस भवन में नायक नायिका अपने नेत्रों के इंगितों के सहारे अपना मौन पर प्रयोगचार चलाते हैं। इसमें विशेष यह है कि इसकी भाषा ब्रज है। यहाँ ब्रज की स्पेलिंग सही करके लिखिएगा तथा यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।